नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे जानने का प्रयास करेंगे। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। कहा जा रहा है कि आज लोकसभा में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिसेस श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हैं। उन्होंने आज की लोकसभा में उन्होंने बजट पेश करने का ऐलान किया है। और इसका प्रभाव यह देखा जा रहा है कि इस बजट को जब वो लोकसभा में पेश करने का काम करेंगी, तो इसका जो असर होगा सबसे ज़्यादा जो होगा वो शेयर मार्केटों पे दिखाई देगा दोस्तों। शेयर मार्केट पे इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे शेयर होंगे जिसमें गिरावट देखी जाएगी, बहुत सारे ऐसे शेयर होंगे, ऐसी सारी कंपनियां होंगी जिसके शेयर में बढ़ोतरी दिखाई देगा दोस्तों। तो आज की जो टॉपिक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज पूरा इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि जब लोकसभा में बजट निर्मला सीतारमन जी द्वारा जब पेश किया गया, तो इसमें किन किन कंपनियों का शेयर कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ने का चांसेस हुई और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट घटने का एक तरीके से देखा गया कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट को बढ़ोतरी मिली है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट में गिरावट आया है दोस्तों। इसके बारे में भी पता करेंगे। प्लस किस कंपनी के शेयर में बढ़ोतरी हुआ है, किस फील्ड के कंपनी में शेयर में गिरावट देखी गई है दोस्तों, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, डिटेल बात करेंगे। आइए एक एक पॉइंट जानने का प्रयास करते हैं। कह रहे कैपिटल गेन टैक्स को लेकर हुआ बहुत बड़ा ऐलान, निवेशकों को झटका लगा है दोस्तों। कहा जा रहा है कि कैपिटल जो गेन टैक्स है उसमें जो केंद्रीय एक तरीके से जो वित्त मंत्री है, उनका पहले जो कैपिटल गेन टैक्स जो होता है, कैपिटल गेन टैक्स वैसे टैक्स को कहा जाता है दोस्तों, जो नहीं जानते हैं, कि जब कोई कंपनी एक कैपिटल नेचर का एसेट्स को बेचता है, वैसे संपत्ति को बेचता है जिसका वो लंबे समय के लिए इस्तेमाल करता है, वैसे संपत्ति हो गए, वैसे मशीन हो गए, वैसे उसके एसेट्स हो गए, जिसका एक कंपनी को लंबे समय तक उस एसेट के कारण एक तरीके से रिटर्न मिलने का काम करता है, या फिर वैसे मशीन जिसके कारण कंपनी को एक लंबे समय तक रिटर्न मिलता है, वैसे मशीन या फिर वैसे एसेट को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल बोला जाता है दोस्तों। तो उस पे वैसे एसेट को बेचने पर जो कंपनी को फ़ायदा होता है उसको बोला जाता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन टैक्स को कहा जाता है, यानी कि जो संपत्ति बेचने पर जो प्रॉफिट होता है, जो एक कंपनी का जो मुख्य संपत्ति होता है उसको बेचने पे जो प्रॉफिट होता है उसको बोला जाता है कैपिटल गेन। और उस पर जो सरकार टैक्स लगाती है उसको बोला जाता है कैपिटल गेन टैक्स। तो कहा जा रहा है कि कैपिटल गेन टैक्स पहले 2% था और इस बजट में उसे लगभग 12% कर दिया गया है दोस्तों, जिसके कारण क्या हुआ, शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिला है। आइए हम शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिला है, मतलब निवेशकों जो हैं इस पे जो टैक्स लगाने की वजह से क्या हुआ, निवेशकों जो होता है एक तरीके से वो अपना इन्वेस्टमेंट को कम करने का प्रयास किया है, जिसके कारण शेयर गिरने का काम हुआ है दोस्तों। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। स्टॉक मार्केट का लाइव अपडेट क्या कहा जा रहा है, कैपिटल गेन टैक्स को लेकर हुआ ऐलान, निवेशकों को लगा झटका, बाजार में मचा हाहाकार दोस्तों। ये चर्चा में क्यों है, आइए इस पर बात करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज लोकसभा में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही हैं। जैसा कि माना जा रहा था कि बजट भाषण में होने वाले ऐलान का सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ेगा। सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स को लेकर ऐलान कर दिया है। शेयर मार्केट 2024 में क्या क्या चीज़ें देखने को मिला, इस पर हम भी चर्चा करेंगे। सरकार ने किन स्टॉक्स का रखा ध्यान और कहाँ कहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का काम किया, रिटर्न बढ़ाने का काम किया है और टैक्स को कम करने का काम किया है, इसके बारे में बात करेंगे। कैपिटल गेन टैक्स को लेकर हुआ ऐलान, निवेशकों को लगा झटका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने निवेशकों को झटका दिया है। कैपिटल गेन टैक्स के तहत लॉन्ग टर्म जो कैपिटल यानी लॉन्ग टर्म पे जो कैपिटल गेन होगा उस पर टैक्स जो है 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है दोस्तों। इसी के साथ शेयर बाजार में हाहाकार मच गया और गिरावट देखने को मिला है। बजट भाषण के दौरान धड़ाम हुआ शेयर बाजार, गिरेगा ही क्यों नहीं गिरेगा। बजट भाषण के दौरान शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। बीएसई का सेंसेक्स 12:25 पर 893.66 अंक या फिर कह सकते हैं 1.11% की गिरने के बाद 79,608.42 स्तर पर आ गया है दोस्तों। झींगा पालन के लिए फाइनेंसिंग और मार्केटिंग को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है इन शेयरों में, जिसकी वजह से इन शेयरों में उछाल देखने को मिला है दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं।
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम नाबार्ड के नाम से भी जानते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के जरिए झींगा पालन, जिसे इंग्लिश में हम श्रिम्प फार्मिंग कहते हैं, उसके लिए फाइनेंसिंग और मार्केटिंग को बढ़ावा देने का ऐलान की है। उन्हें फाइनेंसिंग दिया जाएगा, फंडिंग किया जाएगा और उसके मार्केटिंग में भी उस पर काम किया जाएगा और उसके लिए भी फंडिंग करने का काम करेगी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। इस ऐलान के साथ ही एपेक्स फ्रोजन फूड्स, जो एक तरीके से झींगा पालन यानी कि जो फूड्स, फ्रोजन फूड्स का मतलब एपेक्स फ्रोजन फूड्स, जो एक तरीके से क्या बोलते हैं, जो बीज बेचने का काम करता है, वैसे जो एक ये कंपनी, ये एपेक्स फ्रोजन फूड जो है झींगा पालन, मतलब कहने का मतलब जो बीज वैसी कंपनियां जो बीज बेचती है वैसे कंपनी में एक का नाम है एपेक्स फ्रोजन फूड्स। इसका शेयर बढ़ाने का काम किया। अवंती फीड्स, इसका भी शेयर बढ़ाने का काम, इसमें इसका भी शेयर बढ़ता हुआ देखा गया दोस्तों। वाटर वेज के शेयरों में 8% तक उछाल देखा गया है दोस्तों। ये तीनों कंपनियों के शेयर में बढ़ोतरी देखने को मिला है, क्योंकि ये तीनों जो एक तरीके से सीड्स बेचने का काम करती है, सीड्स फील्ड में ये लोग इन्वॉल्वड हैं। तो इसका इन्वेस्टमेंट, इसका फंडिंग के कारण इसके शेयर में बढ़ोतरी देखी गई है। एलर्जी और सोलर स्टॉक आज स्पॉटलाइट में है दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। लोकसभा में बजट भाषण के दौरान एनर्जी और सोलर स्टॉक आज स्पॉटलाइट में है। अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर 3.101% की तेजी के बाद 1766.95 रुपये पर आ गया है। और बोरेसिल रिन्यूएबल्स का शेयर 60.51% की तेजी के बाद 515.85 रुपये पर आ गया है दोस्तों। रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को 26,000 करोड़ रुपये का बढ़ावा मिला है दोस्तों। इंफ्रा स्टॉक जो है वो फोकस में है, ऐसा कहा जा रहा है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को 26,000 करोड़ रुपये का बढ़ावा दिए जाने का ऐलान किया है। इसी के साथ इंफ्रा स्टॉक फोकस में आ गया है। इसके शेयर में बढ़ोतरी देखी गई है दोस्तों। इसमें जो इन्वॉल्व हैं, जो इंफ्रा स्टॉक में एक तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम करती है दोस्तों, वैसी कंपनियां के नाम में, वैसी कंपनी के ग्रुप में एक नाम आता है लार्सन एंड ट्यूब्रो। उसका शेयर में 0.54% की तेज़ी के बाद 3,671.85 रुपये पर शेयर पे आ गया है दोस्तों। और IRB इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर 1.019% की तेज़ी के बाद 68.55 रुपये पर देखी गई है दोस्तों। FMCG शेयरों में भी तेज़ी देखने को मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2024 में रोजगार योजनाओं की घोषणा के बाद FMCG शेयरों में तेज़ी देखने को मिली है। ऐसा इसलिए क्योंकि हायर इनकम से कंज्यूमर स्टेपल प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ेगी दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। बजट भाषण के दौरान सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिला है। बजट भाषण के दौरान सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिला है। बजट भाषण के दौरान शेयर बाजार उतार चढ़ाव के माहौल में है। सुबह 11:27 पर सेंसेक्स 53.02 अंक या 0.07% गिरने के बाद 80,449.06 स्तर पर देखा गया है दोस्तों। बजट भाषण शुरू होते ही चढ़ने लगा था शेयर बाजार। बजट भाषण शुरू हो चुका था, इसी के साथ 11:10 में सेंसेक्स 151.70 अंक या 0.19% की तेजी के साथ 80,653.78 स्तर पर गया। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 38.45 अंक या 0.16% की तेजी के बाद 24,547.70 स्तर पर देखने को मिला दोस्तों। LTCG, जिसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर रहेगी मार्केटिंग पार्टिसिपेंट्स की नज़र, इसमें क्या कहा जा रहा है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार PK विजय कुमार ने कहा कि मार्केटिंग पार्टिसिपेंट्स आज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में किसी भी बदलाव पर बारीकी से नज़र रखेंगे। अगर LTCG कर में कोई बदलाव नहीं होता है तो यह बाज़ार के लिए बड़ी राहत होगी और बाज़ार इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देख सकता है दोस्तों, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इससे जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इसमें एक तरीके से मार्केटिंग, एक तरीके से शेयर डाउन देखा गया है दोस्तों। एनर्जी स्टॉक रहेंगे आज फोकस में, ऐसा कहा जा रहा है। क्या है एनर्जी, यानी कहने का मतलब ये सब प्लस पॉइंट में है, यानी कि एनर्जी रिलेटेड से एनर्जी जो सेक्टर है
उससे रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं उसको एक तरीके से फ़ायदा देखने को मिला है दोस्तों। उसमें अडानी पावर का नाम आता है, कोल इंडिया का नाम आता है, JSW एनर्जी का नाम आता है, NTPC और टाटा पावर के शेयरों में 2024 में 200% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है दोस्तों। NHPC और SJVN में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। सुजलॉन एनर्जी इस साल 20% और पिछले साल की तुलना में लगभग 180% बढ़ने का काम किया है दोस्तों। हरे निशान पर खुलकर लाल हुआ बाजार। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सेंसेक्स और निफ्टी शुरुआती कारोबार में हरे निशान पर खुलने के बाद सुबह 10:16 के आसपास लाल निशान पर पहुंच गया है। सेंसेक्स 180.85 अंक या फिर कह सकते हैं 0.22% गिर कर 80,321.23 स्तर पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 71.55 अंक या 0.29% गिर कर 24,437.70 स्तर पर आ गया है दोस्तों। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसा बढ़ने का काम किया है दोस्तों। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसा बढ़ने का काम किया, यानी बजट पेश होने से पहले मंगलवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले चार पैसे मजबूत होकर 83.62 पर पहुंच गया है दोस्तों। यानी कि अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में स्थानीय इकाई 63.64 पर खुली और 63.62 के शुरुआती उच्च स्तर को छू गई, जो पिछले बंद से 4 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है दोस्तों। बजट 2024 में किन कंपनियों के शेयर पर रहेगा फोकस, इस पे भी हम लोग बात करते हैं। किस किस कंपनी को फोकस कर इसे चीज़ों को बनाने का प्रयास किया गया है। बजट 2024 में रेलवे में फोकस रहेगा, डिफेंस में रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के शेयरों पर निवेशकों का फोकस रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इनसे जुड़ी घोषणाएं कर सकती हैं। पिछले कुछ समय में सोलर स्टॉक से भी दमदार रिटर्न दिया जाएगा। इस सेक्टर के शेयरों पर भी नज़र रहेगी दोस्तों। सेंसेक्स के टॉप गेनर्स और लूजर्स क्या कौन कौन है, इस पे बारे में हम बात करेंगे कि सेंसेक्स में किसको सबसे ज़्यादा फायदा देखा गया और सबसे ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ा दोस्तों। आइए, BSE सेंसेक्स पर 30 में से लगभग आधे शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहे थे। अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, NTPC हो गया, लार्सन एंड टुब्रो हो गया, ITC हो गया और मारुति सुजुकी इंडिया हो गया, सबसे ज़्यादा लाभ में रहे ये लोग। जबकि HCL टेक, JSLW स्टील, HDFC बैंक, पावर ग्रिड कॉर्प और टेक महिंद्रा सबसे ज़्यादा नुकसान में देखने को मिला है दोस्तों। बजट के दिन सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर ओपन हुआ है दोस्तों। सेंसेक्स 193.35 अंक या फिर 0.2% बढ़कर 80,695.43 पर खुला है। निफ्टी 53.40 अंक या फिर 0.22% बढ़कर 24,562.70 पर रहा। करीब 1,615 शेयरों में तेजी और 733 शेयरों में गिरावट और 125 शेयरों में कोई बदलाव नहीं देखा गया दोस्तों। आज के सेशन में इतना ही था। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग